पाठ 8। बोल दी कठपुतली। पाठ प्रवेश। कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है जो पूरे संसार में भिन्न भिन्न रूपों में प्रचलित है। भारत में यह कला लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। कठपुतली का उपयोग मनोरंजन के अतिरिक्त शिक्षा, विज्ञापन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। वर्तमान युग में मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चलचित्र आदि मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परंतु बहुत समय पहले कठपुतली, नौटंकी, लोकगीत, लोक नृत्य, मेले और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त मनोरंजन का कोई अन्य साधन नहीं था। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी में पुतला शब्द का प्रयोग मिलता है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की सिंहासन 32वीं कथा में भी 32 पुतलियों का उल्लेख मिलता है। यहीं से कठपुतली कला का आविर्भाव माना जाता है। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि मध्य युग में भाट समुदाय की जीविका का प्रमुख साधन कठपुतली खेल हुआ करता था। भाट गांवों तथा गिराओं घूम घूमकर पौराणिक कथाएं, गंगा मैया कथा, शिव पार्वती विवाह आदि और राजाओं, वीर योद्धाओं, आल्हा उदल, पृथ्वीराज चौहान आदि की वीरता और पराक्रम की कहानी कठपुतलियों के माध्यम से गा गा कर सुनाया करते थे। बदले में लोग उन्हें वस्त्र, अनाज, धन, पगड़ी आदि दिया करते थे। धीरे धीरे काठ की एक पुतली शाही घरानों की ड्योहड़ी तक आ पहुंची। एक तरह से इसकी पदोन्नति हो गई। राज दरबार में ये कलाकार राजाओं की बहादुरी के किस्से सुनाकर पुरस्कार प्राप्त करने लगे। आज भी राजस्थान का कोई भी मेला, तीज त्योहार या सामाजिक मेल जोल कठपुतली नाच के बिना अधूरा है। नागौर के वीर अमर सिंह राठौर की कहानी सबसे लोकप्रिय है, जिसका आरंभ ही गुलाबो सिताबो से होता है। अरे देखो फिर लड़े लागी गुलाबो सिताबो। कठपुतली कला की अनेक शैलियां हैं जो भारत के अनेक भागों में दर्शाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में यह पतूल नाच, उड़ीसा में साखी कुंदेई, महाराष्ट्र में माला सूत्री बहुली और कर्नाटका में गोम्बिएटा, बिहार में यमपुरी के नाम से जानी जाती है। विभिन्न शैलियों में छठ कठपुतली, धागा पुतली, दस्ताना कठपुतली, छायाचित्र आदि प्रमुख हैं। छाया कठपुतली चपटी होती है और चमड़े से बनाई जाती है। यह पर्दे के पीछे रहती है और दर्शक प्रकाश संरचना के द्वारा पर्दे पर छायाकृतियों को देखते हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसे बहुत पसंद किया जाता है। चीनी छाया थिएटर, जावा तथा बाली में छाया कठपुतलियों का लंबा इतिहास है। विश्व के अनेक देशों में कठपुतली लोक कला का प्रचलन आज भी मिलता है। आज इस कला का नवीनीकरण हो चुका है, जैसे अभिनेता कठपुतलियां, यांत्रिक कठपुतलियां, यांत्रिक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें रोबोट गुड़िया भी कहा जाता है। अभिनेता कठपुतली बहुत बड़े आकार की होती है, जिसमें 8-10 फुट के आकार के अंदर एक अभिनेता छिपा होता है। वियतनाम में लकड़ी की कठपुतलियों का शो पानी के सरोवर में किया जाता है। जो काम कभी कभी पुस्तकें, भाषण, विज्ञापन, चलचित्र और कानून आदि नहीं कर पाते, वह बेजान चीजें कर जाती हैं। एक समय था जब चेक गणराज्य की अपनी भाषा लगभग लुप्त हो चुकी थी। नए शासक ने उन लोगों पर जर्मन भाषा थोप दी। धीरे धीरे वहां की अपनी भाषा को बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए। सालों बाद जब शासन का तख्ता पलटा, तब मुट्ठी भर चंद लोगों ने कठपुतली के खेल के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया। ग्रीक में टेराकोटा कठपुतली गुड़िया होने के सबूत मिलते हैं। मिस्र की कब्रों में भी मिट्टी और हाथी दांत से बनी कठपुतलियां मिली हैं। वर्तमान युग में कठपुतली खेल केवल मनोरंजन का स्रोत नहीं, बल्कि इसके जरिए सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक मुद्दों, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि अनेक समस्याओं से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वोट डालने, कोरोना टीका लगवाने, स्वच्छ मास्क पहनने जैसे अभियानों का इसी कला के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। वर्ष 2003 से 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कठपुतली कला नाट्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, काष्ठ कला,
नृत्य कला, संगीत कला और वस्त्र निर्माण कला का अद्भुत सम्मिश्रण है। यह सांस्कृतिक विरासत है, अतः इसके पुनरुद्धार का दायित्व भी हम सभी का है। हम अपनी लोक संस्कृति को यूं ही समाप्त नहीं होने दे सकते।